राजस्थान की रेत जब हवा में उड़ती है तो केवल वो धूल नहीं होती, वो इतिहास की गाथाएं होती है, शौर्य की कहानियां होती है। और ऐसी ही एक रेत में से निकला था एक नाम, एक रणबांकुरा, जो बना भारत माँ का सच्चा सपूत। राजस्थान की वीर भूमि शौर्य, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति की मिसाल रही है। झुंझुनू जिला विशेषकर अपने सैनिक परंपरा और बलिदानों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस जिले के एक छोटे से गांव नुआ से एक ऐसा सपूत जन्मा जिसने अपने अद्भुत साहस, नेतृत्व क्षमता से न केवल युद्ध भूमि में भारत का गौरव बढ़ाया, बल्कि बाद में लोकतंत्र की सेवा में भी अविस्मरणीय योगदान दिया। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं झुंझुनू के लाल कैप्टन मोहम्मद अयूब खान की। एक साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर सेना के कैप्टन पद तक पहुंचना और फिर संसद और मंत्रिमंडल में शामिल होना अपने आप में एक प्रेरणास्पद जाता है। आज का ये शो कैप्टन अयूब खान के जीवन, सेवा, संघर्ष और उपलब्धियों को समर्पित है। आज हम सुनेंगे एक सैनिक, एक सांसद और एक अमर प्रेरणा की कहानी। साल था 1932। स्थान था झुंझुनू जिले का एक शांत सा अरावली की गोद में बसा हुआ गांव नुआ। यहाँ एक मुस्लिम कायम खानी परिवार में जन्मा एक बालक जिसने दूध पीते ही पहली बार जो सपना देखा वो था सेना की वर्दी पहनने का। यह परिवार राष्ट्र सेवा की परंपरा से जुड़ा हुआ था। उनके परिवार में पहले भी कई लोग सेना में सेवा दे चुके थे। अयूब खान बचपन से ही साहसी, अनुशासित और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई और किशोरावस्था के अंदर उनके मन में सेना में जाने की प्रबल इच्छा हो गई। उस दौर में भारतीय सेना में शामिल होना एक गौरवपूर्ण कार्य माना जाता था, विशेषकर झुंझुनू जैसे सैनिक बाहुल्य जिलों में। एक बार उनकी दादी मारो अयूब तो बचपन में ही बंदूक लाठियों से खेलता था, खेत में हल नहीं तोप के सपने देखता था। और बचपन में अयूब खान भी कहते थे, मैं फौजी बनूंगा दादी और दुश्मन के टैंक गिराऊंगा। किसे पता था यह बालक बड़ा होकर एक दिन सचमुच दुश्मन के 4 टैंक गिराएगा और वीर चक्र से नवाजा जाएगा। अयूब खान ने भारतीय सेना की 18वीं कैवेलरी रेजिमेंट ज्वाइन की। बख्तरबंद टैंकों की वह यूनिट जो युद्ध भूमि में बिजली की तरह गिरी। शुरुआत से ही उन्होंने अपने नेतृत्व, अनुशासन और फुर्ती से सभी वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित किया। समय के साथ उन्होंने नायब रिसालदार तक प्रमोशन प्राप्त किया और अपनी रेजिमेंट में एक प्रेरणादायक अधिकारी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। एक बार कमांडर उनसे कहता है, रिक्रूट अयूब, तुम सबसे तेज और सबसे अनुशासित हो, तुम्हें दस्ते का लीडर बनाया जाता है। नायब रिसालदार के रूप में उन्होंने सम्मान प्राप्त किया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। सितंबर 1965, भारत पाक युद्ध, सियालकोट सेक्टर। भारतीय सेना के सामने थे पाकिस्तान के अमेरिकी पैटर्न टैंक और उसका नेतृत्व कर रहे थे अयूब खान। भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध हुआ। यह युद्ध जम्मू कश्मीर से लेकर सियालकोट और पंजाब के मैदानी क्षेत्रों तक लड़ा गया। अयूब खान अपने टैंक दस्ते का नेतृत्व करते हुए अपने जवानों को ऑर्डर देते हैं, दाहिनी तरफ मोड़ो, पैटर्न टैंक सामने है, एक भी नहीं बचेगा। फिर थोड़ी देर बाद सन्नाटा छा गया। चारों ओर शांति, चारों तरफ बिखरे पड़े थे तो वो पाकिस्तानी सेना के टैंकों के अवशेष, सिर्फ और सिर्फ अवशेष। भारतीय सेना के अदम्य साहस के, पराक्रम के और देशभक्ति के। रेडियो बजता है, सामने से आवाज आती है, अयूब खान ने अपने टैंक से 4 पाकिस्तानी टैंक ध्वस्त कर दिए और एक पर कब्जा कर लिया। यह न केवल युद्ध की दिशा मोड़ देने वाला क्षण था, बल्कि इतिहास में दर्ज हो जाने वाला पराक्रम था। उनकी यह कार्रवाई न केवल सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी, बल्कि इससे भारतीय सेना का मनोबल भी ऊंचा हुआ। उनकी रणनीति, सूझबूझ, साहस और निर्णय की प्रशंसा उच्च अधिकारियों के साथ देश की जनता ने भी की। कैप्टन अयूब खान की वीरता को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने उन्हें वीर चक्र, भारत का तीसरा सर्वोच्च युद्ध सम्मान,
युद्ध के मैदान में वीरता और शौर्य के लिए दिया जाता है, उससे सम्मानित उनका नाम सैनिक पंक्तियों में गूंजा, अयूब खान। अयूब खान जिंदाबाद। राजस्थान के एक और वीरपुत्र को भारत के इतिहास में अमर कर दिया। लगभग 3 दशक तक भारतीय सेना की सेवा करने के बाद उन्होंने 1983 में कैप्टन के पद पर रहते हुए रिटायरमेंट लिया। उनका सैन्य जीवन अनुशासन, देशभक्ति का आदर्श उदाहरण रहा। 1983 में वे सेना से कैप्टन पद से रिटायर हुए, लेकिन देश सेवा का सफर यही नहीं रुका। भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले। साल 1984 वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर झुंझुनू के सांसद चुने गए। जनसभा में अयूब खान कहते हैं, मैं एक सैनिक रह चुका हूँ, जानता हूँ सैनिकों की पीड़ा, किसानों की तकलीफ, संसद में उनकी आवाज बनकर आऊंगा। उन्होंने कहा और निभाया भी। 1991 में फिर से सांसद बने और फिर बने भारत सरकार में कृषि राज्य मंत्री। 15 सितंबर 2016 देश ने अपना वीर सपूत खो दिया। कैप्टन अयूब खान नहीं रहे, लेकिन उनकी गाथा अमर हो गई। नुआ गांव का हर बच्चा अब अयूब बनने का सपना देखता है। उनके नाम पर नुआ में बना है शहीद कैप्टन अयूब गेट। यह थी झुंझुनू के वीर कैप्टन अयूब खान की अमर कहानी। आप सुन रहे थे शेखावटी के लाल, मैं हूँ आपका दोस्त देव। जय हिंद, वंदे मातरम।